तो एपिसोड 6 की शुरुआत में शिन रॉयल कैपिटल की आर्मी के वॉइस कैप्टन टेम से मिलता है क्योंकि रॉयल कैपिटल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने शिन से कुछ मॉन्स्टर मटेरियल मांगा था। मॉन्स्टर मटेरियल याद है ना लड़को, शिन ने मॉन्स्टर मटेरियल से ही डायमेंशन पॉकेट बनाई थी। क्या डिम सोचता है कि शिन कैसे ही मॉन्स्टर को मारा होगा, किसी आटू झाटू को। लेकिन जब शिन शो करता है मॉन्स्टर जिसको उसने मारा था, ये देखकर डिम का मत्था हैंग हो जाता है। लड़के ने एक नहीं चार पांच लेजेंडरी मॉन्स्टर को लहरा कर मॉन्स्टर मटेरियल लाया होता है। ये जो चार पांच मॉन्स्टर है ना जिसको शिन ने अकेला भांज कर आया है, ये वही मॉन्स्टर है जो अगर अपने पर आ गए तो पूरी पार्टी की लंका लगा देंगे। खैर, शिन की ऐसी स्वर शक्तिमान ताकत देखकर डिम बोलता है, शिन क्या तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, शिन अपने एक मूव से ही अपने फर्स्ट चैलेंजर के छाती पर पांव धर देता है। इसके बाद डिम बोलता है, शिन अब तुम्हें हम सब से एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये देखकर दूर से रॉयल कैपिटल आर्मी की कैप्टन मईटर में कूद जाती है और शिन को गले लगा करके अपने सारे सोल्जर से बोलती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक छोटे बच्चे पर ग्रुप बनाकर हमला कर रहे हो। जस्ट बी कूल। कूल चल गया ना, गाल का बना देगा फूल। डैम बोलता है, ओह शिन वही लौंडा है जिसने प्रिंसेस टेल्सिया को बचाया था और शाही मॉन्स्टर को अकेला में गोदी भरी थी। बस इतना सुनते ही कैप्टन शिन को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। और अगर कोई इस लड़की को आटू झाटू समझ रहा है ना तो उसे बता दूं, ये लड़की मास्टर ऑफ स्वॉर्ड पर्सन का टाइटल होल्ड करती है। लहरा तो ये भी सकती है शिन को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ हाँ ठीक है, शिन को नहीं आम इंसान को लहरा सकती है। खैर, बैटल की शुरुआत होती है और होना क्या था, शिन फरियाद देता है कैप्टन को और ये लड़की बता रहा हूँ अलग नशे में आई है। ये लोंडिया हारने के बाद प्रपोज नहीं, डायरेक्ट ऐलान करती है कि शिन अब से हमारा भतार है। जली ना, तेरी भी जली ना। वैसे मैंने तुमको इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना, इसका नाम है ट्यूजिना वोन लिंडर लेनर लेनर। इसकी माँ का हटाओ। वैसे सच बताना, लड़की है तो माल। खैर, ये ब्याह वाली पंचायत लौंडे राजा के पास ले जाते हैं और शिन यही तो नहीं चाहता था, राजा गोली मार देगा। ये बेटी चोद इतना जो नितई कर दिया है राजा के साथ। खैर, मैटर तो पहुंच ही जाता है राजा के पास, लेकिन तब शिन को पता चलता है कि ये लड़की कोई आम छोरी नहीं है। ये लड़की प्रिंसेस है एल्फ नेशन की, जो इधर बस जॉब करती है ताकि एल्फ और ह्यूमन नेशन के बीच भाईचारा बना रहे। देखो, मजाक से हटके ताकतवर इंसान को हमेशा एक अच्छी लड़की मिलती है, तो भोसड़ी वालों ताकतवर बनो। खैर, राजा ट्यूजिनो को बताता है कि शिन की पहले से ही ड्यूक और मेरी बेटी से मंगनी हो रखी है, तुम रहने ही दो। लेकिन ट्यूजिनो का दिमाग अलग ही चल रहा है। भाई, लड़की शिन की तीसरी बीवी बनने को तैयार है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देख रहे हो, ताकत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। खैर, अगले सीन में सारे ही राजा के लफंडर लोग शिन को घेर लेते हैं और शिन को एक बुक देते हैं पढ़ने के लिए और शिन बुक को फटाक फटाक पढ़ने लगता है। शिन को ऐसा बुक पढ़ता देख उधर का सारा ही लौंडे हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बुक फर्स्ट किंग ने लिखी है जापानीज लैंग्वेज में। है क्या? जापानीज लैंग्वेज? एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट दो तुम्हें तो राजा का दादा जो था, एक्चुअली जिसने एम्पायर की शुरुआत की, वो भी जापान से ही था और रीइंकारनेट हुआ था इस वर्ल्ड में और अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था। भाई राइटर, तुमने सच में बहुत कैड़ा टर्न मार दिया बे कहानी में। इसके बाद शिन ने इन सब लोगों को अपना रियल स्टेटस विंडो दिखाया जिसको देखकर ये सब लोग माथा पकड़ लिए कि ये साला तो आतंकवादी है बे। और शिन अपनी रिनकारनेट वाली बात भी सबको बता देता है। ये सुनकर राजा शिन को बोलता है कि अब से तुम राजा ही बन जाओ। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया है क्या? इतने में वहां पर ट्यूजुनो आ जाती है अपने बाप से लिखित लिखवा करके कि शिन अब से मेरा भतार है। असंभव, असंभव, बेंचोद असंभव। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड 6 खत्म होता है और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। वैसे मेरे को सर्दी है, अगर कल मेरा सर्दी ठीक हो जाता है तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, वरना 2 दिन वेट करना यार, सर्दी में कैसे वॉइस ओवर कर पाऊंगा। बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायूनारा, बाय बाय।